हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 81 को, और इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर भोली को कंटिन्यू रखेंगे। भोली इज द स्टोरी ऑफ भोली। भोली की कहानी है ये। भोली का रियल नेम सुरेखा है, बट सी वॉज कॉल्ड भोली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। वो भोली है थोड़ी सी, इसलिए सभी उसे भोली कहकर ही बुलाते हैं। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एजुकेशन है किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। एंड दिस स्टोरी ऑल्सो गिव्स अस मैसेज अबाउट द सोशल इविल्स, कि कैसे मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में, उसके बारे में भी एक क्लियर मैसेज देता है ये चैप्टर। आज इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको हमें पढ़ना और समझना है, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 81, subject English, date 6th of Feb 2021। यहाँ पर हमें चैप्टर भोले को कंटिन्यू रखेंगे, एंड द अबव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स समराइज द लेसन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब भोलीज जर्नी फ्रॉम ए डम काउ टू ए कॉन्फिडेंट गर्ल। यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दिए गए जैसा कि आपको विजिबल है, और ये पूरे चैप्टर को समराइज करें। पूरे चैप्टर की कहानी इन पिक्चर्स में दी गई है। फर्स्ट पिक्चर है, दिस इज द सीन ऑफ भोलीज हाउस। भोली के घर का सीन है। यहाँ पे हर फादर एंड मदर एंड हर सिस्टर्स आर सिटिंग हियर, एंड हियर भोली इज सिटिंग ऑन द वन साइड। भोली वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली मेम्बर। उसके परिवार वाले उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं कि सी वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू एनीथिंग, और सी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ऐसा मानते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है। Then just because of one incident, coincidentally she was sent to school। किसी कारण से वो स्कूल भेजी जाती है, and that was a turning point in her life। उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसने पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। भोली की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उसके बाद लास्ट सीन है। लास्ट सीन में हर मैरिज वॉज फिक्स्ड विद बिशंबर, ओल्ड पर्सन जो उसके फादर के एज का होता है, लैम्प लंगड़ा होता है, बट ही वॉज ए क्वाइट रिच वन। उसके साथ शादी फिक्स कर दी जाती है। बट वेन भोली केम टू नो अबाउट हर ग्रीडी नेचर, जब उसे उसके लालच के बारे में पता चलता है, दैट ही डिमांडेड डोरी, कि वो दहेज की डिमांड करा है, सी डिनाइड टू मैरी विद हिम। वो उसके साथ शादी करने से मना कर देती है। तो ये पूरी एक स्टोरी है जो इंस्पायरेशनल स्टोरी है, दैट वी नीड टू बी अवेयर अबाउट राइट्स एंड वी नीड टू यूज आवर राइट्स। हमें अपने राइट्स को लेकर के अवेयर होना चाहिए, और जब ज़रूरत हो तब हमें बोलना चाहिए, तब हमें अपने राइट्स को यूज़ करना चाहिए। और ये एक और मैसेज भी देता है चैप्टर अबाउट द सोशल इविल्स ऑफ डोरी एंड अबाउट द सोशल इविल्स दैट वीमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी। फीमेल्स के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्ट। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया जिसको हमें पढ़ना और समझना है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया। एक्सट्रैक्ट है ये सीन, लास्ट सीन है जो इस चैप्टर का, दैट भोली केम टू नो अबाउट द डिमांड ऑफ द बिशंबर। बिशंबर की डिमांड के बारे में उसे पता चलता है, दैट बिशंबर वॉज डिमांडिंग 5000 रुपीज़ टू मैरी हर। 5000 रुपये की डिमांड करा था। क्यों करा था? बिकॉज ही केम टू नो अबाउट द पॉक्स, जो निशान थे भोली के चेहरे के ऊपर, इसलिए वो डिमांड करता है कि मुझे 5000 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे तभी मैं शादी करूँगा। But when Bholi came to know about that one, she denied to marry with that person। बिशंबर के साथ वो मैरिज करने से मना कर देती है। सो वहाँ पर उसके जो भोली के जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसको क्लियरली प्रेशराइज करते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस एक्सट्रैक्ट। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। बिल्कुल साफ आवाज़ में भोली कहती है पिताजी। Her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor। सब हैरान हो जाते हैं। हैरान इसलिए नहीं होते कि वो इतना ज़ोर से बोल रही थी, हैरान इसलिए हो जाते हैं कि दैट शी वॉज स्पीकिंग वेरी क्लियरली, सीधा बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि वो बिना हड़कलाए वो सीधा क्लियर बोल सकती थी। सो शी सेड पिताजी टेक बैक योर मनी। अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इससे शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर।
रामलाल चौंक जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो सेमलेस, सो अगली, सो सेमलेस। जैसा कि आदत होती है, लोगों की आदत होती है बातें बनाने की, तो वो भी बातें करनी शुरू कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इसे कि बोल रही है सो अगली, कितनी गंदी बात है, और खुद की शक्ल देखिए, लाइक दैट। इस टाइप की जो बातें हैं वो कानों में, एक दूसरे के कानों में डालना शुरू कर देते हैं। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्ला के कहता है, भोली तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली के, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान है। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत और ऑफ आवर इज्जत, क्या तुम्हें अपनी, हमारी इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, कि आप ही की इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं आप ही की इज्जत के लिए इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन एंड ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे लालची, ग्रीडी और ऐसे जो कायर लोग हैं उसको मैं एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई वॉन्ट, कभी नहीं, कभी नहीं। वट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम काउ। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत है, वो कहती है कितनी बेशरम है ये तो, हमने सोचा था कि ये तो एक डम काऊ है। तभी भोली, सी वॉज इन एंगर, जो गुस्से में थी, सी टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। यस आंटी, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहते हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काऊ, आप मुझे सोचते थे कि मैं एक गूंगी काऊ हूँ, बट दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, कि तभी तो आप मेरी शादी ये ऐसे व्यक्ति के साथ करवा रहे थे। बट नाउ द डम काऊ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन जो डम काऊ है, जो लड़खड़ा के बोलती थी, जो हकला के बोलती थी, वह बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, तुम्हें कुछ और सुनना है। तो यहाँ पर तीखी बहस भी होती है, बिकॉज द फैमिली मेंबर्स एंड द रिलेटिव्स वर फोर्सिंग भोली टू मैरी विद बिशंबर। ओके, द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो अग्नि थी शादी के लिए जो जलाई गई थी, वो धीरे धीरे ठंडी हो चुकी थी। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ता और कहता है, बट वट अबाउट यू, नो वन विल इवन मेरी यू नाउ, कि तुमसे अब कोई भी शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। यहाँ पे सुलेखा वर्ड यूज किया गया, बिकॉज नाउ सी वॉज नॉट ए भोली, सी वॉज सुलेखा। अब वो सुलेखा बन चुकी थी और वो कॉन्फिडेंस और आराम से कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। कि डोंट वरी पिताजी एंड मदर, मैं आपकी सेवा करूँगी आपकी ओल्ड एज में, और मैं उसी स्कूल में टीच करूँगी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, और उसकी टीचर वहीं किसी कॉर्नर में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, जो पूरा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम ऐसा कर सकती हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। और उस टीचर की आंखों में वो सेटिस्फैक्शन था जो एक आर्टिस्ट को एक मास्टरपीस को कंप्लीट करते हुए होता है। सो ये था हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा कि हाउ द एजुकेशन ब्रिंग ए चेंज इन द फैट ऑफ भोली। भोली का पूरा जीवन बदल जाता है। नाउ लेट्स टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। 5 क्वेश्चन दिए गए, तो थोड़ा सा ईजी रहेगी आज की वर्कशीट, because from last few weeks we are having 10 questions. First question दिया गया, why did भोली's parents accept बिशंबर्स proposal? बिशंबर के proposal को भोली के पेरेंट्स हैं वो accept क्यों करते हैं? भोली's parents felt that if they didn't accept बिशंबर्स proposal, she might remain unmarried all her life. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उस proposal को accept नहीं करते हैं तो शायद वो पूरी लाइफ है वो अनमेरिड रहेगी। एंड सेकंड हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट बिशंबर वॉज ए रिच मैन, हेंस भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? भोली के साथ बिशंबर की शादी नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती ये हमें बताना है यहाँ पर। द मैरिज डजंट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर सीज ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन भोलीज फेस। मैरिज इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बिशंबर भोली के चेहरे के ऊपर ब्लैक पॉक मार्क्स देखता है। ही रिफ्यूज टू मैरी हर अनलेस ही इज गिवन 5,000 रुपीज़। वो मना कर देता है एंड ही डिमांड्स फॉर एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ एज ए डोरी, यानी दहेज की डिमांड करता है। कितनी? 5,000 रुपीज़ की। भोली कॉल्स बिशंबर अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन एंड रिफ्यूज टू मैरी विथ हिम। भोली बिशंबर को एक लालची और एक घटिया व्यक्ति कहती है एंड रिफ्यूज टू मैरी विथ हिम, और उससे शादी करने से मना कर देती है, तो इसलिए शादी नहीं हो पाती है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। स्केच आउट बिशंबर्स कैरेक्टर इन द स्टोरी। हमें बिशंबर का कैरेक्टर है उसके बारे में लिखना है। बिशंबर वॉज एन ओल्ड लेम एंड अ रिच मैन हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन। बिशंबर एक बूढ़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, लेकिन पैसे वाला है और जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। ही वॉज मीन ग्रीडी एंड सेल्फिश। वो लालची है, घटिया है और सेल्फिश भी है। ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ भोलीज वीकनेस बाय डिमांडिंग 5,000 रुपीज़ एज डोरी। और वो अपॉर्चुनिस्ट भी है, मौका प्रस्त भी है, जो भोली की वीकनेस को देखते हुए एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ है उसकी भी डिमांड करता है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। कि चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी ओल्ड एज में मैं आपकी और माँ की दोनों की सेवा करूंगी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मॉरल वैल्यूज हमें डिस्कस करनी है। भोली वॉज अन इग्नोरेंट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की एक इग्नोरेंट डॉटर होती है। हर फादर फिक्स्ड हर मैरिज विद बिशंबर नाथ के साथ उसकी मैरिज फिक्स कर दी जाती है। अन एज्ड फेलो एंड फादर ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन, जो काफ़ी बूढ़ा होता है और उसके बड़े बच्चे भी होते हैं। बिशंबर आस्क्ड फॉर हैवी डोरी, और हैवी डोरी की भी डिमांड करता है। जो 5,000 का डिस्कस किया गया ये उस टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। सो बिशंबर आस्क्ड फॉर हैवी डोरी। भोली शोड करेज नॉट टू मैरी सच ए मीन एंड ग्रेडी फेलो। भोली है वो हिम्मत दिखाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिज नहीं करेगी। भोली प्रोमिस टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और भोली प्रोमिस करती है कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी ओल्ड एज में। विद द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड हर टीचर्स एंडेवर शी बिकम मेच्योर एंड कॉन्फिडेंट। कि वो एजुकेशन के कारण या फिर जो टीचर्स की गाइडेंस थी उसके कारण वो मेच्योर और कॉन्फिडेंट लड़की बन गई थी। शी बिकम अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड इट वॉज एजुकेशन दैट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द डोरी। और वो अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो गई थी और एजुकेशन के कारण ही वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा पाई थी। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। द राइटर सेज द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाई डाउन। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स। कि आग जो थी, सेक्रेड जो आग थी, पवित्र जो आग थी, वो ठंडी हो चुकी थी। हमें ऐसा क्या था ये सब कुछ डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए हमें पूरी जो थीम है वो हमें डिस्क्राइब करनी है कि ऐसा क्या हुआ कि कैसे वो आग ठंडी हो गई। इट मीन्स दैट हमें डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो मैरिज थी वो हो नहीं पाई। भोलीज टीचर एट द विलेज प्राइमरी स्कूल चेंज्ड हर लाइफ। भोली की प्राइमरी स्कूल के टीचर ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। शी गेव भोली ऑल द कॉन्फिडेंस इनकरेजमेंट दैट शी नीडेड सो बैडली। और भोली को वो सारा कॉन्फिडेंस, सारा इनकरेजमेंट मिलता है जो उसे अपनी फैमिली से नहीं मिला था, जिसकी उसे ज़रूरत थी। द टीचर एश्योर्ड दैट वन डे शी वुड बी मोर लर्न दैन द एनीवन एल्स इन द विलेज। और उसके टीचर उसे एश्योरेंस देती है कि एक दिन वो इतना पढ़ेगी, इतना आगे जाएगी कि उसके गांव में कोई नहीं होगा उसकी बराबरी पर। Being an obedient child, Bholi didn't oppose the proposal of an old and lame person because Bholi was a obedient child. इसलिए जो प्रपोजल आता है शादी का एक ओल्ड और लेम पर्सन से, शी डिडेंट ओपोज, वो अपोज नहीं करती है। शी डिड सो फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली की इज्जत के लिए, ऑनर के लिए वो ऐसा करती है। बट व्हेन बिशंबर इंसिस्टेड ऑन डिमांडिंग 5,000 रुपीज़ फॉर मैरिंग ए गर्ल विद पॉक मार्क्स, सी रिवॉल्टेड। लेकिन जब एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ की एज ए डॉरी डिमांड की जाती है, सी रिवॉल्टेड,
सी थ्रू द वेडिंग गार्लैंड इनटू द फायर। वो वेडिंग जो गार्लैंड जिसको हम जयमाला बोलते हैं उसको आग में डाल देती है। सी रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी एंड मीन पर्सन। वो ऐसे व्यक्ति से शादी करने से मना कर देती है। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच। और वो डिसाइड करती है कि वो उसी स्कूल में टीच करेगी जहाँ पर उसने पढ़ा है। सो इसलिए राइटर यहाँ पे कहता है कि जो सैक्रेड फायर थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मैरिज है वो नहीं हो पाती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। जो आज की वर्कशीट कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी थी और शॉर्ट भी थी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। साथ ही साथ आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन किया जा सकता है। काफ़ी सारे डाउट्स आपके होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आप मुझसे पूछ पाओगे, कनेक्ट हो पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।